छोटा सा सवाल मैंने पूछना है सर, मदई को हर पेशी भी आना पड़ेगा उधर? नहीं, ऐसा नहीं है। चले आज इस वीडियो टॉपिक पे बनाते हैं वीडियो कि मुद्दई को हर पेशी पे कोर्ट में नहीं आना पड़ता। अगर मुद्दई ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवाई है, FIR हो गई है, FIR होने के बाद मुलजिम पकड़ के बेल करवाता है अपनी, फिर वो कोर्ट में आ जाता है। जब कोर्ट में आ जाता है उसकी बेल हो जाती है। बेल होने के बाद जो ट्रायल के अंदर ना उसको हर डेट पे कोर्ट में आना पड़ता है मुलजिम को, कंप्लेनेंट को कोर्ट में नहीं आना पड़ता। ठीक है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, हर डेट के ऊपर आना पड़ता है। अगर किसी डेट पे या बीमार है वो या कोई इसको इमरजेंसी है, उसके लिए हाजिरी माफी की दरखास्त वकील साहब जो है वो बताएगा, वकील साहब को दे देंगे। और मुलजिम को सुबह सुबह कोर्ट टाइमिंग 8 बजे, तो उसको 8 बजे कोर्ट के बाहर मौजूद होना है, ताकि कॉल पड़ेगी, कॉल आवाज लगाएगा कोर्ट का नुमाइंदा, तो कोर्ट के अंदर जाएगा, मैं आया हूँ कोर्ट के अंदर। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी बेल जो है वो खारिज कर दी जाएगी। दूसरा ये कि जब एविडेंस आती है, एविडेंस पे मुद्दई को कोर्ट में लाजमी आना है। कोर्ट में आके मुद्दई को उसने एविडेंस देगा, अपनी जो विटनेस में नाम लिखे होंगे वो सब आके कोर्ट में बयान देंगे, और जो इल्जाम लायक वकील होगा वो उसको जिरा करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा। ये तो था सिर्फ क्रिमिनल की हद तक, कि क्रिमिनल की हद तक वो ऐसे ही होगा। अभी आ जाते हैं फैमिली केसेस की। फैमिली केस जब फाइल करते हैं, लड़का या लड़की की जवाब देना हो, वो वकालतनामा वकील साहब साइन करवा लेंगे, फिर वो जवाब बना के या प्लेंट दवा बना के कोर्ट में फाइल कर देंगे। उसमें लड़का या लड़की को आने की जरूरत नहीं है। जब वो केस नोटिसों के बाद आता है मसालियत के ऊपर, प्री-ट्रायल कहते हैं कि अगर दोनों के फरीकैन के बीच में सुलह हो जाए, तब दोनों को कोर्ट में आना जरूरी है। वो कोर्ट में आके प्री ट्रायल होगा, मसालियत होगी जिसे कहते हैं, और अगर राजीनामा हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के वार्डर हो जाएगा। उसके बाद फर्दर एविडेंस पे, एविडेंस जब होती है तो मुद्दई को भी कोर्ट में आना पड़ता है, और जब मुद्दई अपना बयान रिकॉर्ड करवा देगा, और जब अदर साइड का दूसरा वकील जो होगा उसने वहां पे जिरा करनी होती है, और वो अगर नहीं है, शहर से बाहर है, हाई कोर्ट में मसरूफ है, तो फिर उस मुद्दई को जिसने केस फाइल किया उसको बार बार आना पड़ेगा। वो एक बार आएगा, स्ट्राइक हो गई है, अगर वो आया है, वकील साहब मसरूफ है, नहीं आ सके, नहीं जिरा करनी आज, फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। इसी तरह जब उस लड़के की बारी आएगी जिसने जवाब दिया हुआ है, तो उसको भी कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा जब एविडेंस का टाइम आ जाएगा। एक टाइम मसालियत के टाइम पे उसको आना पड़ेगा, दूसरा है जब एविडेंस का टाइम होगा तब भी पार्टी को कोर्ट में आके बयान देना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक है तब दोबारा आना पड़ेगा, और किसी वजह से कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हुई है, जज साहब ने नहीं एविडेंस दी है, तब भी दोबारा आना पड़ेगा। थर्ड ये कि सिविल प्रॉपर्टी के मैटर जो होते हैं, लेन देन होता है, एग्रीमेंट होता है, या चेक के मामला होते हैं, या सूट फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट, या कुछ भी ऐसे जो सिविल के अंदर बनते हैं, उसके अंदर भी मुद्दई को आना जरूरी नहीं है। केस जब फाइल कर देंगे हम, जब वो उसका टाइम आता है या कोर्ट का ऑर्डर होता है, जैसे कि ड्यूरिंग ट्रायल के अंदर अदर साइड के वकील ने कहा कि मुद्दई फोत हो चुका है, तो जज साहब ऑर्डर करेंगे, अगर मुद्दई जिंदा है तो उसको कोर्ट के अंदर इन पर्सन पेश करें। कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो मुद्दई को आना कोर्ट में जरूरी है। अदरवाइज जब एविडेंस आती है, एविडेंस के अंदर कोर्ट में वो आए, अपने एविडेंस दे, फिर दूसरा वकील आके उसके ऊपर जिरा करेगा, तब उसका आना जरूरी है। और इसका वही प्रोसीजर, अगर स्ट्राइक हो जाएगी तो उसको नेक्स्ट डेट पे आना पड़ेगा। अब कुछ वाकया हो गया है, जज साहब ने एविडेंस नहीं ली है, रश और वर्क था, तब भी उसको बार बार कोर्ट में आना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कोर्ट में आना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज वकील साहब भी आपकी सारी प्रोसीडिंग जो है वो करते रहते हैं, हर डेट पे जाते हैं वो। जब आपका केस कोर्ट में फाइल हो तो आपको चाहिए कि हर डेट के ऊपर अपने वकील साहब से कांटेक्ट करें। अगर आपके पास टाइम हो तो उनके पास ऑफिस में चले जाएं, उनसे अपने केस की पूछें कि इस
ڈیٹ کے اوپر کیا آرڈر ہوا، کیا ڈائری لکھی گئی اس کی، تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو کہ اس ڈیٹ پہ ہر ڈیٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ فون کر کے ان سے پوچھ لیں گے اس ڈیٹ پہ کیا کروائی ہوئی تھی، کیا آرڈر ہوا ہے، کیا فردر کیا ہوگا نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر، تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو کہ فردر ہم نے کورٹ میں جا کے کیا کرنا ہے، کوئی سا ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے ہم نے، یا ایویڈنس ہے، یا کوئی اسٹے کی پروسیڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو۔ اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب ایویڈنس ہوتی ہے، اگر بتا دیا وکیل صاحب نے تو وہ جاتے نہیں ہے تو کیس ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اور کرمنل کیس کے اندر جب بیل کروا لیتے ہیں اور ڈیورنگ ٹرائل میں جب الزام لگایا ایکیوز کورٹ میں نہیں جاتا، اس کو وارنٹ ہوتے ہیں، پھر نان بیل نمبر ہوتے ہیں وارنٹ، وہ نہیں جاتا، اس کے بعد اس کو کورٹ اشتہاری کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ جہاں پہ پڑھ بھی اپنا NSC کارڈ دکھائے گا پولیس کو، وہیں اس کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ اس لیے الزام لگائے گا تو ہر ڈیٹ کے اوپر ٹرائل میں آنا ضروری ہے، اور بیل کے اندر بھی ہر ڈیٹ پہ اس کو آنا کورٹ میں ضروری ہے۔ بیل کنفرم ہو جاتی ہے اس طرح ٹرائل کے اندر، جب تک وہ کیس ختم یا آرڈر وہ نہیں ہوتا تب تک۔